बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने मैथमेटिक्स का टॉपिक करना है बार्ड मैथ्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आसान सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, इसलिए बार्ड मैथ्स के साथ में कोई और टॉपिक अटैच नहीं करूँगा, सिर्फ बार्ड मैथ्स को ही हम सॉल्व करेंगे। तो बार्ड मैथ्स के लिए हम चलते हैं जी अपने वाइट बोर्ड पर। वाइट बोर्ड में हम आ चुके हैं। तो बार्ड मैथ्स होता असल में क्या है? बार्ड मैथ्स असल में होता यह है कि अगर आपके किसी क्वेश्चन में, ये आपके पास मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन में आपके पास दो या दो से ज़्यादा अलामतें आपके पास आ जाएं, ठीक है जी, आपके पास दो या दो से ज़्यादा अलामतें आपके पास आ जाएं, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है जिसमें आपके पास देखिए ना, सिंपल क्वेश्चन 3/2 लिखा हुआ था, आप इसको 5 कर लेते हैं, 5 - 2 लिखा हुआ है, आप इसको 3 कर लेते हैं। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपके पास एक या एक से ज़्यादा जो है ना, दो तीन चार जो है ना आपके पास ऑपरेशन आ जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आ जाता है, साथ इसमें ब्रैकेट आ जाती है या मुरब्बा आ जाता है। जब इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो उसको आपने किस तरह सॉल्व करना होता है, ठीक है जी। इसके लिए ये रूल होता है बार्ड मैथ्स। बार्ड मैथ्स, BODMAS, बार्ड मैथ्स। बार्ड मैथ्स में सबसे पहले आपने करना होता है ब्रैकेट को। अगर क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट आ जाए ना, क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट है, ब्रैकेट हम तीन तरह की होती हैं, एक छोटी ब्रैकेट होती है, एक दरमियानी ब्रैकेट होती है, और एक आपकी बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट होती है, पैरेंथेसिस होती है, ये करली ब्रैकेट होती है, और ये बड़ी ब्रैकेट होती है, ठीक है जी। अब इन तीनों में से अगर तीनों आ जाए तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर दरमियानी को, फिर सबसे बड़ी ब्रैकेट को। ओ फॉर होता है आर्डर। आर्डर आर्डर का मतलब होता है कोई स्क्वायर हो या आपके पास जो ना स्क्वायर रूट हो, यानी कि जजर वगैरह आ जाए, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको सॉल्व करना है ब्रैकेट के बाद। उसके बाद बारी आपकी आती है डिवीजन की। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, और सबसे एंड पे आपने सब्ट्रैक्शन करनी होती है, सबसे एंड पे आपने तफरीक करनी होती है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन देखें जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हल करेंगे। उस ब्रैकेट के बाद फिर किसकी बारी है, ऑर्डर की। ये ऑर्डर है, ये 9 का स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है। आप इस ऑर्डर को ख़त्म करेंगे, स्क्वायर लेंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने डिवीजन करनी है। डिवीजन डिवीजन अगर आपके पास है तो फिर आप डिवीजन करेंगे। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन की बारी आएगी। उसके बाद एडिशन की सबसे एंड पे आपकी सब्ट्रैक्शन की आएगी। 3-4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ, आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी बार्ड मैथ्स किस तरह आपने एग्जीक्यूट करना होता है। क्वेश्चन देखें जी अपने पास से, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखता हूँ 10 - 5 मल्टीप्लाई बाई आपके पास आता है 2 डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाता है जी, आपके पास इस यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 5 लिख लेते हैं, ठीक है। और आपके पास उसके बाद लिख लेते हैं -4 + 7 लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ही ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको आपने सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आप बार्ड मैथ्स के मुताबिक सॉल्व करेंगे। बार्ड मैथ्स लिख लें। सबसे पहले आपने करना है ब्रैकेट को। यहाँ से देखें आपको कोई ब्रैकेट नज़र आ रही है, ये मुझे ब्रैकेट नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को हल करूँगा। ब्रैकेट के अंदर हो रहा है 5 × 2, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस आपके पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय आपके पास 5 -4 + 7, वैसे के वैसे सारे का सारा क्वेश्चन आपने वैसे ही लिख लेना है। आप बार्ड मैथ्स के बाद आपके पास आ गया ऑफ ओ फॉर ऑर्डर। ऑर्डर इसमें कोई मुरब्बा, स्क्वायर या जदर आपको नज़र आ रहा है, वो नहीं नज़र आ रहा है, मीन कि ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपके पास आता है डिवीजन। डी फॉर डिवीजन। डिवीजन आपको नज़र आ रही है कहीं पे, ये आपकी डिवीजन है, यहाँ पे ये 2 नंबर के दरमियान डिवीजन है। इसको सॉल्व करने 10 में से 10 को 5 पे तकसीम करें, आपके पास आंसर आता है 2, ठीक है जी। ये बाकी सारे का सारा वैसे का वैसे ही आप देखेंगे एज इट इज, जैसे जैसे उनकी अलामतें हैं। इसको आपने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद बारी आती है मल्टीप्लिकेशन के। यहाँ पे देखें कोई मल्टीप्लिकेशन आपको नज़र आ रही है, मल्टीप्लिकेशन कोई नहीं है। अब ये भी ख़त्म हो गया। अब उसके बाद बारी आती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। यहाँ पे एक बात समझने वाली है, ये आपने लाजमी इसको याद समझ लेना है याद से, क्योंकि यहाँ पे ही आके अक्सर क्वेश्चन बार्ड में का गलत होता है। जब यहाँ पे आ जाना ना, आपने सिर्फ प्लस और माइनस रह जाना, सिर्फ प्लस और माइनस रह जाना, तो फिर आपने क्या करना है, प्लस और माइनस वाले सारे नंबर्स को सेपरेट सेपरेट करना है। ये जो 10 है ना, 10 आपका प्लस का है, जिसके साथ कोई लामत ना हो उसके साथ 10 प्लस होता है। ये लामत हमेशा जो है ना लेफ्ट साइड पे होती है, तो 10 के साथ कोई लामत नहीं, ये प्लस का है। अब ये 2 जो है ना, ये माइनस का है, इसको आपने नहीं लिखना। 4 भी माइनस का है, इसको भी आपने नहीं लिखना। ये 7 जो है ना, ये प्लस का है, इसको आप प्लस वाले के साथ लिखेंगे, ठीक है। प्लस वाले इकट्ठे हो गए और माइनस वाले आपने अलग कर देने हैं। प्लस और माइनस वाले आप सेपरेट सेपरेट करेंगे। जब तक सेपरेट नहीं करेंगे आपका आंसर ठीक नहीं आएगा, ठीक है जी। अब देखें, अब देखिए 10 और 7 कितने हो गए, 17। 10 और 7 17 हो गए। 17 में से 2 - 4 आपने करना है। अब 17 में से 2 निकालें, आपके पास आ जाएगा 15। 15 में से 4 निकालें तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा 11, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यूँ आपने इसका क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना होता है, ठीक है जी। समझ आ गई है, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई एक और आपको क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ताकि आपका बार्ड मैथ्स क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आता है 3 + 2 × 5, और माइनस आपके पास 4 है, डिवाइडेड बाय आपके पास 4 है,
और साथ आपके पास आता है +2 का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाता थी ऐसे, आपके पास ये छोटी ब्रैकेट आ जाती है और यहाँ पे साथ आपके पास ये करली ब्रैकेट आ जाती है, ठीक है। ये आपके पास है, ठीक है। तो अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने लिखना है बार्ड मैथ आप लिखेंगे। सबसे पहले आपकी बारी आती है ब्रैकेट की। ब्रैकेट यहाँ पे देखें, ब्रैकेटें आपको दो नज़र आ रही हैं, करली ब्रैकेट भी नज़र आ रही है, छोटी ब्रैकेट भी नज़र आ रही है। तो सबसे पहले आप छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये छोटी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करें, 4 को 4 पे तकसीम करें, आपका आंसर आता है 1, ठीक है। बाकी सारे का सारा क्वेश्चन एज इट इज़ आप लिख लेंगे, ठीक है जी। ये देखें, और ये आपके पास ये आ गया +2 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब उसके बाद आपके बाद बारी आती है फिर ब्रैकेट की, ये भी बारी है। ये आपके पास ब्रैकेट मौजूद है, करली ब्रैकेट है, इसको आप कहते हैं 5 में से 1 निकालें, आपके पास आता है 4 आंसर, ठीक है जी। 3 + 2 × 4 +2 का स्क्वायर। अब देखें ब्रैकेटें खत्म हो गई हैं। ब्रैकेटें जब खत्म हो जाएं उसके बाद ब्रैकेट के बाद किसकी बारी आती है, ओ फॉर ऑर्डर। ओ फॉर ऑर्डर या ऑफ का मतलब है मीन के यहाँ पे कोई मुरब्बा स्क्वायर या आपके पास स्क्वायर रूट यानी कि जजर वगैरह है तो उसको सॉल्व करते हैं। 2 का मुरब्बा आपको नज़र आ रहा है, 2 का मुरब्बा नज़र आ रहा है, ये इसको पहले सॉल्व करेंगे। 2 का मुरब्बा होता है 4, ठीक है जी। +4 +2 +3, ठीक है जी। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब जो आपका ऑर्डर भी खत्म हो गया, फिर आपके पास बारी आती है डिवीजन की। डिवीजन की यहाँ पे डिवीजन कोई नहीं है, डिवीजन भी आपकी खत्म होगी। फिर आपके पास बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन है, 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 2 4 बार 8 होता है, इधर आपके पास 3 है और इधर आपके पास 4 है। ये सिर्फ आपके पास एडिशन रह गई है, 3 और 8 11, 11 और 4 15 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं करवा दूँ, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। आपके पास क्वेश्चन बन जाता है जी 7 + 2, आगे आती है ब्रैकेट, ब्रैकेट में आ जाता है जी 9 - 2 और एंड पे आ जाता है आपके पास है जो है ना ये आ जाता है जी डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। और प्लस आपके पास आता है 2 का आपके पास आता है स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बार्ड मैथ लिखें, बार्ड मैथ जब लिख लेंगे तो सबसे पहले देखें किसकी बारी है, ब्रैकेट की। ब्रैकेट इसमें है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें पहले। 7 और +2 वैसे का वैसे लिख लें। 9 में से 7 9 में से 2 निकालें, आपके पास आ जाता है 7। अब देखें ये 2 और ब्रैकेट के दरमियान कोई इलामत मौजूद नहीं थी, 2 और ब्रैकेट के दरमियान कोई इलामत मौजूद नहीं है। तो फिर जब जहाँ पे आपको ब्रैकेट और किसी नंबर के दरमियान ब्रैकेट ना नजर आए वहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन लगानी है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 7 + 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। एज इट इज लिख लें जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर मीन यहाँ पे कोई मुरब्बा वगैरह है तो ये 2 का मुरब्बा, इसको 4 कर रहे हैं, 2 का मुरब्बा 4 होता है। बाकी सारे का सारा क्वेश्चन आपने एज इट इज़ लिखते जाना है, ठीक है जी। समझ आ गई है। अब क्या करेंगे, अब ऑर्डर के बाद किसकी बारी है, डिवीजन यहाँ पे ये है 7 को 7 पे डिवाइड करें 1 आंसर आता है, ठीक है जी। बाकी सारे का सारा क्वेश्चन आप एज इट इज़ लिख लें, लिख लिया जी। उसके बाद बारी आती है डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन की। ये मल्टीप्लिकेशन 2 × 1 हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, 2 1 बार 2, उधर +4 हो रहा है, इधर आपके +7 हो रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, 7 और 2 9, 9 और 4 आपके पास आ गया 13 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है जी। समझ आ गई है। एक बात सिर्फ आपने ये याद करनी है, जब ब्रैकेट के और नंबर के दरमियान कोई भी अलामत ना हो तो वो ज़रब होती है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद करनी है वो आपने करनी है कि जब प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन रह जाएं, जैसे यहाँ पे एक और मैं करवा देता हूँ आपको, 3 + 2 - 5 + 7 - 4 + 9 - 3। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए सिर्फ प्लस और माइनस हो तो आपने क्या करना है, इसको डायरेक्ट नहीं करना। सबसे पहले आपने प्लस और माइनस वाले सेपरेट करने हैं। ये 3 भी प्लस क्या है, 2 भी प्लस क्या है, 5 माइनस क्या है, इसको भी रहने दे, +7 करें। और +9 ये प्लस वाले अलहदा करने हैं और माइनस वाले आपने अलहदा कर लेने हैं। माइनस वाले अलहदा करें, प्लस वाले अलहदा करें। उसके बाद फिर इनको सॉल्व करें, 3 और 2 5, 5 और 7 आपके पास 12, 12 और 9 आपके पास आ गया जी 21, 21 - 5 - 4 - 3। उसके बाद फिर आपको बारी बारी करते हैं, 21 में से 5 निकालें तो आपके पास कितने आ गए जी, आपके पास 16 आ गए, 16 में से 4 निकाले 12 आ गए, 12 में से 3 निकालें तो आपके पास 9 आंसर आ गया, ठीक है जी। इस तरह आपने बोर्ड मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन मेरे तकरीबन 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चन अगर आप कर जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका बोर्ड मैथ्स क्लियर हो जाएगा। अगर ना कुछ समझ आई तो आपने लाजमी मुझे बताना है, इसको इंशाल्लाह ताला मैं आपको व्हाट्सएप पे सारा कुछ समझा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।